हेलो वृश्चिक राशि, आज की जो आपकी रीडिंग रहने वाली है 16 से 31 जुलाई की रहेगी आपके लव लाइफ के ऊपर एंड आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर। आप चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, इन एंड आउट में चल रहे हैं या फिर ब्लॉक अनब्लॉक का सीन चल रहा है आपके बीच में, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो आप सभी के सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है, और जनरल रीडिंग है इसीलिए इसे एज अ जनरल रीडिंग ही वॉच कीजिएगा। और जिनको भी आप सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके साथ हैप्पी मेमोरीज को सोच के इस रीडिंग को देखिएगा, तो उसी तरीके के मैसेजेस कहीं ना कहीं उसी तरीके के आंसर्स आपको मिलते हैं, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। ओके, और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक राशि है आपकी, तो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, इवन अगर आप सेम साइन से भी डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, तब भी ये वीडियो आपके लिए रहेगी। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, मैम जो आप साइन बताते हो क्या उन्हीं के लिए है क्या रीडिंग? नहीं भाई, साइन की डिमांड रहती है तभी बताया जाता है, अदरवाइज आप एक्सेप्शन आपके ज़ोडिएक साइन के मीन्स की अगर आप स्कॉर्पियो है, अगर आप स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हैं एंड उसके अलावा जो भी 11 साइन हैं उनमें से किसी से भी डील कर रहे हैं, मीन्स कि आपके पार्टनर का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जब आपके पार्टनर के साइन यहाँ बताए जाते हैं वो एक कन्फर्मेशन होती है कि हाँ आपके लिए ही थी ये वीडियो। ठीक है, कि वीडियो अगर आपके सामने आई है तो ऐसे ही नहीं आई है, आपको आपके समस्याओं का कोई ना कोई जवाब देने के लिए ही आई है। तो रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ओके, प्रेयर करनी है कि मैसेजेस आपके फेवर में ही है। और फेवर में आने का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप किसी गलत चीज़ की, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की डिमांड कर रहे हैं तो वो आ जाए, ठीक है ना, या फिर मैं जैसा हूँ मैं जैसी हूँ उसे एक्सेप्ट कर ले सामने वाला, नहीं। जो आंसर, जिस आंसर से आपको अपने रिलेशनशिप में शाइन लाने का मौका मिले या एक क्लैरिटी लाने का मौका मिले, वही आंसर आपको मिलने चाहिए। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, एफर्ट्स, लव बिगिंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। सोलह से 31 जुलाई का जो टाइम रहने वाला है ना स्कॉर्पियोस, सोचने पे मजबूर हो रहे हैं आप आपके पार्टनर दोनों ही। देखिए, एफर्ट्स दोनों तरफ से चाहिए। आपके एफर्ट्स तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की मैच नहीं हो पा रही है। यस, टीम वर्क की ज़रूरत है। आपने जो गलती की या फिर मैं ये कहूँ कि दोनों की तरफ से जो गलतियाँ हुई हैं ना, उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, बजाय इसके कि जो अच्छी मेमोरीज रही आप दोनों की उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल नज़रअंदाज दरकिनार कर दिया गया है। फिर से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया। देखिए, वो 3 कार्ड तो जंप होके आए थे। बेस चक्रा, रूट चक्रा आपके या आपके पार्टनर का डिस्टर्ब है बहुत बुरी तरीके से। अभी एक्वेरियस की मैंने रीडिंग की थी, वहाँ पे भी इंट्रोस्पेक्शन का आया था, लेकिन वहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन का ये था कि आपको डीप डाउन थोड़ा सा और नॉलेज सीकिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन आप में जो आ रहा है ना, आपके समक्ष, कुछ स्कॉर्पियोस के समक्ष उनके आंसर है, लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। करूँ तो क्या करूँ? डुअल माइंड में फंसे हुए हैं आप, ड्यूअल डिसीजंस में फंसे हुए हैं आप। क्लैरिटी आपको मिल रही है, लेकिन वो क्लैरिटी में आंसर नहीं, क्लैरिटी में वो आंसर आपको शायद नहीं मिल रहा है जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और इसी वजह से आप सेटिस्फाई नहीं दिख रहे मुझे। द लवर्स, वाह, लव डिजर्व करते हैं आप। 6 नंबर का कार्ड है। हार्मनी, अबंडेंस के लिए आप तड़प रहे हैं। सप्रेशन, और यहाँ पे जितने भी मैं मैसेजेस निकालूंगी ना स्कॉर्पियोज, ये बोथ साइड्स के हैं। ठीक है, आपके लिए भी हो सकती है ये बात, आपके पार्टनर के लिए भी रह सकती है। न्यू विजन, मास्टर, मून रिचुअल्स, मैंने भी सेजिटेरियस को भी यही गाइडेंस दी है। देखिए, गुरु पूर्णिमा है, 10 जुलाई या 11 जुलाई वाले दिन, उस दिन फास्ट कीजिए, कुछ चैरिटी कीजिए। ठीक है, जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं या फिर
कोई गुरु नहीं है आपका, या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं बहुत ज़्यादा, जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, उन्हें विश कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके आंसर मिल जाएंगे। इस टाइम पे स्कॉर्पियोज आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। इस बार मैं उन ज़ोडिएक साइन को पहले बना रही हूँ जिसके ऊपर इस टाइम पे मार्स केतु का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। ओके, फायर साइंस एंड स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ये 5 साइन कहीं ना कहीं डेंजर में तो नहीं कहूँगी मैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कार्मिक लेसन्स का टाइम पीरियड है। ये सारे के सारे कार्मिक डेप्थ्स कहीं ना कहीं ख़त्म करने का आपको अवसर मिल रहा है। इससे अच्छा मौका मिलेगा ही नहीं। देखिए श्रावण का टाइम है, इससे अच्छा मौका मिलेगा ही नहीं कि कहीं ना कहीं इस टाइम पे अभी शयन एकादशी गई है। ओके, अब शिव जी का आगमन हो रहा है। तो उनकी ब्लेसिंग्स के लिए रेडी रहिए। वो तो है ही भोलेनाथ, उनके सामने तो मतलब वो तो इजीली सबको माफ़ कर देते हैं, इजीली सबकी विशेष पूरी कर देते हैं। तो मांगिए अपने लिए जो मांगना है, ये मत कोई ऐसी चीज़ मत मांगिए जो जायज़ नहीं है। ऐसी चीज़ की डिमांड मत कर देना जो जायज़ नहीं है। फिर आप ही बोलेंगे कि आपने तो कहा था कि महादेव से प्रे करेंगे तो वो देंगे, भगवान हमारी नहीं सुनता। भगवान क्या, आप खुद एक सोचिए, अगर हम बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट माँ बाप, वो असल में स्ट्रिक्ट माँ बाप नहीं होते हैं, ठीक है। वो असल में जो आपकी चीज़ की जो ज़रूरत है ना, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, जो आपके पीस के लिए अच्छा है, जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा है, वो देते हैं। ठीक उसी तरीके से ईश्वर है, वो पार्शियलिटी किसी के साथ भी नहीं करते हैं। वो बात अलग है कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो नहीं मिलती हमें, तो तब हम हताश हो जाते हैं। हम ये बोलते हैं कि भगवान उसकी विशेष तो पूरी कर रहा है लेकिन हमारी क्यों नहीं कर रहा। आप जायज़ चीज़ की मांग कर रहे हैं। जब भी आपकी, जैसे कि स्कॉर्पियोज की इंट्यूशन बहुत कमाल की होती है, गजब की होती है, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। मैंने कहा ना, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा इस 16 से 31 जुलाई के बीच में, ठीक है, कि अगर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो यही बोल दूँ, डुअलिटी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। कहीं कहीं तो ऐसा भी होगा कि आपको पता है गलत हो रहा है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी है। कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ मैं। नहीं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। एक ऐसे रिश्ते का कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे दुखांत देख रही हूँ, जहाँ पे पास्ट में इस रिलेशनशिप की मिसालें दी जाती थी। अब आप मुझे अपने एक्शन को, अपने इंटेंशन को, अपनी बातों को सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे आप सप्रेशन में जा रहे हैं। किसी से आप पहले अपनी बातें बोल देते थे, जाहिर कर देते थे, अब आप नहीं करना चाह रहे। अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, जब इस जगह से सॉल्यूशन लेना, उस जगह से सॉल्यूशन लेना। अब धीरे धीरे आप एक शेल में बंद होते जा रहे हैं। इसको अपनी जीवन की एक्सेप्टेंस में लाते जा रहे हैं कि नहीं, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, ठीक है, मेरी ही बदकिस्मती है। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है माय लवली स्कॉर्पियोज, ऐसे नहीं सोचना है। डुअलिटी से निकलिए, आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मून रिचुअल, जैसे कि मैंने कहा, मून रिचुअल आपके लिए बहुत बहुत कारगर साबित होगा। आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पे। मुझे ना आपकी तरफ से, स्पेशली आपकी तरफ से, नो कॉन्टैक्ट, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में ज़्यादा देख रही हूँ। आपके अंदर से बहुत चाहत है कि फिर से ये प्यार उभर के आए, सब कुछ फिर से वैसा हो जाए पहले जैसा। लेकिन अब आप सप्रेस कर रहे हैं, ना आप डिमांड कर रहे हैं, ना अपनी बात को रख रहे हैं, केवल और केवल जांच पड़ताल कर रहे हैं। और अधिकतर वो बातें सोच रहे हैं, मतलब कि एक बात को लेकर पकड़ कर बैठ जाना जिसे कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें, कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं एफर्ट कर तो रहा हूँ, अपनी गलती सुधार तो रही हूँ, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर तो रही हूँ, और इससे ज़्यादा क्या करूँ। तो किसने कहा है आपको ज़्यादा एफर्ट करने के लिए? कर करके थक गए हैं ना, तो अब सरेंडर कीजिए। वहीं पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूँ मैं, आपका कोई क्रश है या आपकी कोई क्रश है, आप कहने से डर रहे हैं उनको अपनी बातें। और वहीं पे जिनका रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लगभग सेपरेशन या डाइवोर्स की तरफ बढ़ चुका है, तो मैं देख रही हूँ कि आप धीरे धीरे जुलाई के अंत तक अपने आप को एक्सेप्टेंस में ले आएंगे।
जिन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे ना स्कॉर्पियो, क्रॉस वॉचर्स आपके लिए भी रहेंगे ये मैसेज कि स्कॉर्पियो के पार्टनर भी अगर देख रहे हैं तो वो भी इस बात को सुन ले कि आपके पार्टनर ने अगर आपको बहुत इग्नोर किया है, चाहे गलती आपकी है या आपके पार्टनर की है, ठीक है, तो अब उनकी तरफ से आपको रिएक्शंस ना मिलने पे, आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उस अकॉर्डिंग रिएक्शन ना मिलने पे, एक तो आप अपने आप को शेल में बंद करते चले जा रहे हैं, ठीक है, जकड़ लिया है, बिल्कुल जकड़ लिया है। देखिए, देख रहे हैं ना, रस्सी से पूरी तरीके से ये पर्सन इतना बंध चुका है, अपने आप को जकड़ा हुआ, अपने आप को कैदी समझ रहा है कि इसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। रस्सी से बंधा हुआ, एक तो ये रस्सी से बंधा हुआ, ठीक है, चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ जाले, और ऊपर से यहाँ पे बादल छाए हुए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। एंड है स्कॉर्पियो, एंड है, न्यू विजन है, फ्यूचर में लाइट की तरफ जा रहे हैं, लाइट आपकी तरफ आ रही है। या तो आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, या तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि वो अपने किसी भी बच्चे को परेशान नहीं देख सकते। अगेन मैं कह रही हूँ, चाहे गलती किसी की भी हो, यहाँ पे स्कॉर्पियो को या स्कॉर्पियो के पर्सन को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसे सिनेरियोस चल रहे हैं तो न्यू विजन की ज़रूरत है। या तो नए सिरे से आप अपने लाइफ में अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देंगे, और इस कनेक्शन से निकल के कहीं ना कहीं इमोशनली खुद को आज़ाद करके अब दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे आप। और किसी किसी के लिए तो ये भी देख रही हूँ मैं कि ये रिलेशनशिप एंड होगा और आप अपने लाइफ के न्यू विजन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे आप अकेले चलेंगे इस टाइम तो। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, अगेन मैं आपको कह रही हूँ, मून रिचुअल्स। मून रिचुअल्स मास्टर बन जाएंगे आप, बिल्कुल। जहाँ पे इमोशंस आप पे हावी होते थे ना, इमोशंस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता था हमेशा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब वो सब चीज़ें बंद होने वाली है स्कॉर्पियोज, क्योंकि आपको सामने से वो चीज़ें नहीं मिल रही ना। ये रीज़न है, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के करेंगे, क्योंकि आपको सामने से नहीं मिल रहे हैं रिजल्ट, तो भाई मैं क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करूं। शैडो वर्क, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत थी, है दोनों को। लिमिटिंग बिलीव्स, relentless craving, consumed eroding habits, addiction is a prison disguised as freedom। आपके पार्टनर आपके लिए ये सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं उन्हें बांधते हैं। यस, रिश्ते में ना अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में खुद को ना कैदी समझते थे। ये आपका ओवर केयर, ओवर पैम्परिंग कहीं ना कहीं उन्हें बॉर्डम एनर्जीज में डाल रहा था। यस, लिमिटिंग बिलीव्स, किसी को आप क्या ही समझाए जब उसकी बिलीफ सिस्टम ही एक लिमिटिंग हो, तो समझ रहे हैं आप। अल्टीमेटली यू बिकम व्हाट यू बिलीव, माइंडसेट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पे अब कुछ स्कॉर्पियो और कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर का ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है, मतलब कि उन्होंने अगर माइंडसेट में कोई बात बिठा ली है ना, तो उसी को सच मान लेते हैं, और उसी के साथ सारी कड़ियों को जानबूझ के जोड़ के प्रोक्रेस्टिनेशन कर करके भी इस रिश्ते को ख़राब किया है। ये रिश्ता इतना ख़राब था नहीं, लेकिन माइंडसेट, सेल्फ रियलाइजेशन, कि आपको यकीन होगा कि शायद हाँ मैं ही कुछ ज़्यादा ओवर गिविंग हो गया, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कर्मा बैलेंस होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, इसलिए नहीं कि भाई मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो उससे भी मुझे मिलना चाहिए। ये राइट है, ठीक है। डार्क रिफ्लेक्शन, व्हेन यू लुक इनटू द अबीज लुक्स बैक, ट्रूथ सीकिंग एंड लिबरेशन। सच को देखिए स्कॉर्पियोज, सच को देखिए, जानिए, समझिए। यहाँ पे अधिकतर स्कॉर्पियोज को सच पता है। अगर आपने कोई ब्रेसलेट वगैरह पहन रखी है ना, कोई अफर्मेशन वगैरह करते हैं, तो इस गुरु पूर्णिमा में विशेष रूप से कीजिएगा, ओके। और नहाने वाले पानी में इसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। अगर आप मैरिड है तो सैंडलवुड डिफ्यूज़र्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके अपने क्लींजिंग के लिए, इनर कहिए या किसी भी तरीके से कहिए, सॉल्ट लैम्प्स का यूज़ कीजिए, या फिर सॉल्ट बाथ लीजिए, या तो लेमन बाथ लीजिए। सॉल्ट बाथ एंड लेमन बाथ, इस टाइम पे आपके लिए ये रेमेडी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। पहले ना आपसे किया नहीं जाता था, ठीक है, इग्नोर नहीं किया जाता था, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसे कर रही है, ठीक है ना, नहीं कर पाते थे। झगड़ा हुआ
रात गई बात गई ऐसे, लेकिन अब आप मुझे चेंज होते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं ऐसे करने से नहीं चलेगा भाई, मनी माइंडेड होते हुए दिख रहे हैं। कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ दिख रहा है मुझे, गुड न्यूज़ आते दिख रहे। देखिए डेथ का कार्ड आ गया, यहाँ पे टावर का कार्ड आ गया है, दोनों कार्ड्स आ गए हैं, डेथ एंड टावर। मैंने कहा ना कोई यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स का एंड होगा, क्योंकि अब वो आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते हैं। वो आप उनके एडिक्टेड है, आप उन्हें किसी भी हाल में अपने जीवन में रखना चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपको डिज़र्व नहीं। ईश्वर ने आपको बहुत बार सिग्नल्स दिए, बहुत बार आपको समझाया, लेकिन आप नहीं समझे। लेकिन फाइनली देखिए, स्पेशली अगर यहाँ पे कार्मिक रिलेशंस है ना, आपको आंसर मिल जाएगा 16 से 31 जुलाई के बीच में। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में यदि है तो आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आपका मास्टरी हासिल करना कि हमेशा आप झुक जाते थे, ये काम करने वाला है, वर्क करने वाला है ये। कुछ स्कॉर्पियोज यहाँ पे ना मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ मेड काइंड ऑफ एनर्जी में आते हुए भी दिख रहे हैं कि कुछ करके दिखाना है, मैंने कुछ करके दिखाना है। लाइक आपको अगर नीचा दिखाया जाता था, ठीक है, अब कुछ करके दिखाएंगे आप, और उसकी शुरुआत ये 16 से 31 जुलाई के बीच में प्लानिंग के रूप में या फिर एग्जीक्यूशन के रूप में आप करने वाले हैं। अपने लाइफ को लेकर, अपने लिमिटेशंस को लेकर आप डिसिप्लिन्ड होने वाले हैं कि कोई भी आएगा कुछ भी बोल के चला जाएगा, ये सब नहीं चलेगा। एक हद तक तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं करेंगे। बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। यस, देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है और यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप में से कुछ स्कॉर्पियोस यहाँ पे ऐसे भी है जो इस रिलेशनशिप से ना अब थोड़ा थोड़ा मूव करने लग गए हैं। बहुत सारे लोगों से बातें करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे ही सजेस्ट कर रहे होंगे कि टॉक्सिक हो चुका रिलेशनशिप, निकल जाइए, लेकिन आप बार बार इस रिश्ते की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। और वो शायद प्यार नहीं, कहीं ना कहीं किसी तरीके की एडिक्शन और ऑब्सेसिवनेस है। अगर आपको लगता है आपको कोई नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे कह दूँ, देखिए मेजर आर्काना का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स में, कि आप आने वाले टाइम में मुझे पैसों की तरफ, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कार्ड आया था जो सेल्फ ग्रोथ को, न्यू विजन, एक न्यू लाइफस्टाइल, एक न्यू लाइफ आपका वेट कर रही है। और आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट खड़े करके रखा हुआ है आपने, लेकिन वो टूटेगा बहुत जल्दी। वो ब्लॉकेजेस हटाएंगे, डिवाइन खुद हटाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका अविश्वास या फिर एक तरीके का बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा हावी हो गया इस रिश्ते पे, लेकिन उस वजह से आपके सामने कुछ असलियतें भी आई, आपकी खुद की भी और आपके पार्टनर की भी, और इस कनेक्शन की भी। 13, 4, 16, 7 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखिए एग्रेशन, एक्शन आपकी तरफ से चरम सीमा पे रहेगा। चुप तो आप बैठने वालों में से है नहीं, कुछ ना कुछ तो खुराफाती दिमाग में चल ही रही है स्कॉर्पियोस। न्यू लव, एक पेज पे नहीं आ पाए आप। आपके पार्टनर थोड़ा सा ना फाइनेंशियली भी सफ़र करते दिख रहे हैं मेरे को। यस, फाइनेंशियली भी सफ़र करते दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड है लेकिन एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ना इस टाइम पे अपने फाइनेंस को, अपने आप को बनाने को, इन सब को लेके चिंताएं चल रही है, बजाय रिश्ते के। कि अपने बलबूते पे करना है जो करना है। किसी से भी बात करते नहीं दिख रहे हैं ये। आप बार बार इन्हें एक ऑफर देते हुए दिख रहे हो मेरे को, स्टेबिलिटी वाला, कमिटमेंट वाला। आप बहुत एफर्ट कर रहे हो स्कॉर्पियो, सीरियसली। लेकिन आपके पार्टनर मुझे इस टाइम पे आइसोलेटेड दिख रहे हैं, टोटली। इनसिक्योरिटीज़ है इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा। अगर आप इन्हें आश्वासन दे भी रहे हैं ना कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, ठीक है, लेकिन वो पास्ट की सारी बातें और सारी चीज़ें इनको बार बार याद आती हैं। इसीलिए इस रिश्ते के प्रति रुख करने की जगह
रुख करने की जगह सोचते हैं। अभी तक आपके लिए सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है इनके दिल में, लेकिन हाँ इतने डीपली भी इन्वॉल्व नहीं है। ज़्यादातर ध्यान फाइनेंस पे, करियर पे, इन सब चीज़ों पे है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी इनके लाइफ में मुझे दिख रहा है, खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इसी बीच आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं इनको नहीं, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पा रहे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि सेंसिटिविटी को दिखाता है एंड ट्रस्ट योर सेल्फ को दिखाता है कि स्कॉर्पियोस अपने आप को डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना बिलीफ सिस्टम अपने ऊपर बना रहना चाहिए, चाहे इस कनेक्शन में इस टाइम पे जो भी चल रहा है। सिर्फ अपने आप को दोष देना नहीं। जैसे कि डेथ कार्ड और टावर कार्ड का आने का मतलब यही दिखाया है, कुछ तो ख़त्म होने वाला है, कुछ तो ख़त्म हो रहा है। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम ख़त्म हो रहा है कहीं कहीं पे, ठीक है। कि लाइक आपकी अगर धारणा थी कि मेरे ही वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं अपने आप को ऐसे चेंज कर लेता हूँ, वैसे चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, तो अब वहाँ पे अंकुश लगेगा, रोक लगेगी कि और कितना भाई, और कितना। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डीप डाउन फील होता है कि आपका जो लव है ना, बहुत ही प्योर लव है, बहुत ही पवित्र प्यार है, अनकंडीशनल लव है। देखिए आपको ना खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है एक्वेरियस, खुद को नर्चरिंग करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर इन सब के चलते, रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स के चलते अगर आपका काम अफेक्ट हो रहा था ना, तो काम पे पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, ये और आपको अट्रैक्टिव बनाएगा। और इसकी वजह से भी हो सकता है आपके पार्टनर दोबारा आपके रिश्ते के बारे में सोचे। अभी आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना, आजकल हो गया है, ये ह्यूमन नेचर ऐसा हो गया है कि भाई ये तो फालतू है, ये नहीं जाने वाला कहीं, ये मेरे आगे पीछे ही घूमती रहेगी। ओके, यहीं पे मैं देखूं कोई कार्य क्षेत्र में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला या कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली, ठीक है, ओहदे से हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से आपके पास लव ऑफर लेकर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये कोई नया रिश्ता होगा, लेकिन ये पर्सन ऐसा होगा या ऐसी होगी जिसे आप बहुत पुराने समय से जानते हैं। मैरिज के प्रपोजल मिल सकते हैं इस दौरान, बहुत लोगों को मैरिज, एंगेजमेंट के प्रपोजल मिल सकते हैं। डेट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 5122। आउटकम देख लेते हैं, फिर देखेंगे आपके लिए महादेव की तरफ से इस श्रावण के अवसर पर क्या गाइडेंस है। एक गाइडेंस मैंने सबको दी है, अपनी न्यूमरोलॉजी की रीडिंग की है मैंने, उसकी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। वो कंबाइंड वीडियो है, मतलब कि एक ही वीडियो में मूलांक 1 से 9 के बारे में मैंने जिक्र किया हुआ है, ठीक है। वो मूलांक के बेसिस पे है, जिसमें मैंने क्रिस्टल्स से लेकर, हीलिंग क्रिस्टल्स से लेकर अफर्मेशन कोड्स, लकी डेज, लकी कलर्स, सब कुछ जिक्र किया हुआ है उसमें। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी मैंने यही रेमेडी बोली है कि श्रावण में सबसे जो रामबाण उपाय है, इवन कुछ लोग तो इसे दिनचर्या में ही शामिल कर लेते हैं कि शिवलिंग पे जल चढ़ाए हैं, जोड़े पे चढ़ाए, सबसे ज़्यादा कहूँगी जोड़े पे चढ़ाए, ओके, अपने साउथ वॉल पे या ईशान कोण में, ठीक है, जहाँ भी आपके घर के अंदर पूजा घर है, इस टाइम पे अगर आप शिव जी के परिवार सहित वाली एक फ़ोटो लगाते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कपल में पूजा करिए, ठीक। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये रहेगा कि हम अलग रिलीजन से हैं, हम नहीं रख सकते, हम नहीं चढ़ा सकते। तो मैं ऐसे कई रिलीजन्स वालों को जानती हूँ जो अदर रिलीजन के हैं, लेकिन वो महादेव की बहुत बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं अपने रीडिंग में यही कहती हूँ हमेशा कि किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का मेरी रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ओके। तो आपका जिस पे बिलीफ है उनकी ही पूजा कीजिए। इंटेंशन देखी जाती है वैसे भी, ठीक है, और आपकी दुआएं देखी जाती है, लेकिन ऑब्सेसिवनेस नहीं होनी चाहिए, क्लिंगीनेस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। जाने देना भी मोहब्बत ही होता है। वो आपका हुआ तो लौट के आएगा, नहीं तो वो आपका कभी था ही नहीं, वो आपकी कभी थी ही नहीं। 2 ऑफ कप्स, वाओ, देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है। देखिए यहाँ पर कुछ तो पॉजिटिव शिफ्ट आएंगे, यस। आउटकम में जब इतना अच्छा मैसेज आया है तो डेफिनेटली है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि सब कुछ ठीक कर सकते हैं आप, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लिमिटिंग बिलीफ्स को आपको रिलीज़ करना है सबसे पहले तो,
एक ही बात के पीछे पड़े रहना, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस करना, शक करना, इनसिक्योरिटी दिखाना। देखिए जेलेसी, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस, ये लव के ही पार्ट है और ये होना ज़रूरी भी है, ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना और ये रोज़ रोज़ होने लग जाए, दिन में 3-4 बार ऐसी बातें आप कह जाए या फिर ऐसे एक्शन कह जाए, तो तब वो रेड फ्लैग है। कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता ऐसी बातें और ऐसी हरकतें। एक और कार्ड देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है कि नर्चरिंग की ज़रूरत है आपके कनेक्शन को। एक होता है लव, एक होता है पैम्पर करना, कि अगर आपको लगता है कि जो भी चीज़ चल रही है चले, मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगा, मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगी, तो नर्चर करना पड़ेगा। पौधे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह अपने कनेक्शन को नर्चर करना पड़ेगा। चिपक जाने से, लवी डवी टॉक करने से हर टाइम थोड़ी किसी का भी मूड रहता है ऐसा कि अच्छी अच्छी बातें करके ही हम प्रभावित करें। कभी कभी अगर जैसे मान लो कि हम उससे पहले कुछ ऐसे एक्शन कर जाते हैं या ऐसे बातें बोल जाते हैं, लाइक फ़ोन चेक करना, पीछे पीछे जाना, ये सब वगैरह करना, और उसके बाद हम बोलते हैं कि अरे भाई ये तो मेरा प्यार है, तुम इसे क्यों नहीं समझते। तो देखिए हर कोई अपने जीवन में अलग नेचर के साथ होता है, सबके ट्रेट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो स्कॉर्पियोज आर वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव, हर एक छोटी छोटी बात को नोटिस करते हैं अपने पार्टनर के, जो कि सही है, उसे केयर का ही हिस्सा कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, सामने वाले को हम ज़बरदस्ती उसमें नहीं ढाल सकते ना, कि ठीक है आप करते हैं ठीक है, लेकिन आप सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते। वहाँ पर भी एक रेड फ्लैग होता है कि रिश्ता अब कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है, तब भी पार्टनर भागते हैं। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। यस, आपके लिए यहाँ पर देखिए महादेव के तरफ से मैसेज है, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। इस टाइम पे भाग्य का साथ आपको मिलेगा। यस स्कॉर्पियोस, थर्ड आई चक्रा एंड रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे अपने फोकस कीजिए। जब थर्ड आई चक्रा हमारा ब्लॉक होता है तो वहाँ पर हम सही गलत में फ़र्क करना भूल जाते हैं। गाइडेंसेस हमें मिल रही होती है लेकिन हम फिर भी कहीं और से, जैसे कि मान लीजिए अभी आपने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ली, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, 10 मिनट बाद किसी और को कॉल कर लिया, उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है, मेरे आंसर कुछ और रहे, किसी और के आंसर कुछ और रहे, वहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, आप सिमिलैरिटीज़ मत चेक करिए, सिमिलैरिटीज़ चेक नहीं करने जा रहे हैं आपको अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए, ठीक है ना। तो आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, आपको ब्लॉकेजेस क्या बताए गए हैं, उस पर वर्क कीजिए एंड यूज़ योर विजडम एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, कि आप जो सोच रहे हैं इस महीने, आप जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं वही सत्य है, ठीक है। लेकिन इल्यूजन और इंट्यूशन में फ़र्क होता है। इंट्यूशन वो होती है कि अगर आप 5 बार सोचेंगे तो वो 2 बार पूरी ज़रूर हो ही जाएगी। इल्यूजन वो होगा जो हर 2 दिन बाद आपको होगा कि अरे अब हो जाएगा, नहीं होगा, तो वो होगा ही नहीं कभी, ठीक। तो इल्यूजन और इंट्यूशन में यही डिफरेंट होता है कि इंट्यूशन जो आती है वो बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है, कुछ ना कुछ सिग्नल तो ज़रूर मिलते हैं उसके। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून, मे द benevolent blessings of Lord Shiva continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of the divine deity, bestowed with his divine grace. देखिए आप प्रोटेक्शन में हैं, भाग्य का साथ आपके साथ है। अब यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर दूँ स्कॉर्पियोज, अगर आप ये सोच के बैठ जाए कि यहाँ पे गुड फॉर्च्यून का कार्ड आया है, मीन्स कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी है, ठीक है, और वो आपको टॉक्सिक नहीं लग रहा है जस्ट बिकॉज कि आपको वो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, बाकी सब आप देख लेंगे, आपकी थॉट प्रोसेस ये है, तो आपको यहाँ से महादेव की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, बच्चे मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, तू अकेली नहीं है, ठीक। तो जो मैं तेरे को रास्ता दिखा रहा हूँ, जो तेरे को गाइडेंसेस मिल रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट्स मिल रहे हैं, तू उस पर चल, बाकी सब मैं देख लूँगा, मैं हूँ ना, चाहे कोई हो ना हो। अगर आपने कोई प्लानिंग्स बना रखी है ना स्कॉर्पियोस अपने कनेक्शन के लिए, अपने पार्टनर की तरफ, तो उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।